नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम दंड संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलये। आज से चालू होने वाली स्वाध्याय माला जो है उसमें हमारा विषय रहेगा प्रार्थना। प्रार्थना शब्द ऐसे तो भारतीय संस्कृति में काफी प्रचलित है, उसको कभी भावना भी कहते हैं, उसको कभी बंदगी भी कहते हैं। फिलहाल सच में देखा जाए तो भक्त की भगवान के साथ जो बातचीत होती है उसको प्रार्थना है। भक्त की भगवान के साथ जो बातचीत होती है उसको
प्रार्थना है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई प्रार्थना ये तो एक प्रकार की भीख है, तो भीख हम क्यों मांगे? हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, तो हम भगवान से क्यों भीख मांगे? तो भैया प्रार्थना कोई भीख नहीं है। प्रार्थना कोई भीख नहीं है। तो आप पूछेंगे तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना को जैसे आगे बताया, भगवान के साथ भक्त की बातचीत, ऐसी प्रार्थना करने से अनेक लाभ होते हैं, मगर 3 लाभ मुख्य है। इसके 3 फायदे मुख्य है। प्रार्थना करने से क्या होता है? मनुष्य भाव में अपनी साधना में, भगवत दर्शन में मुख्य बाधा अहम है। मनुष्य को मोक्ष मार्ग से, परमात्मा के दर्शन से और सच्चे सुख से दूर रखने वाला कौन है? अहम। अपने को मालूम ही नहीं रहता। हम तो सब कहते हैं देखो हमारे कहाँ हम तो जिसको मिलते हैं हम सब हाथ जोड़ के बात करते हैं, साफ करते हैं, हमारे में कोई। भैया ऐसा अहम नहीं है। तो अहम इतना सूक्ष्म है, अहम ऐसी रहस्यमय चीज है कि हमारे जैसे सादे आदमी को उसकी पहचान होना काफी दिक्कत की बात है, दुर्लभ है। अहम का विलय, इससे अरहत पद की प्राप्ति बताई। चाहे वेदांत देख लीजिए, चाहे महावीर की बात देख लीजिए, चाहे भगवान बुद्ध की बात देख लीजिए, किसी को कहिए तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, तृष्णा, जहां तृष्णा है वहां अहम है, जहां तृष्णा है वहां अहम भी है। तृष्णा को तोड़ना है तो अहम को भी तोड़ना पड़ेगा, और अहम को तोड़ने के लिए अब बात मार्मिक आती, भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। आजकल मनुष्य ऐसा हो गया है, कुछ पैसे भी है, कुछ बड़ा कुटुंबी भी है, कुछ लोग में बड़ी कीर्ति की भी प्राप्त हो गई है, शरीर बहुत अच्छा है, कोई रोग आदि नहीं, तो वो मानता है कि मेरे जैसा कौन है। अरे भाई, रावण से तू बड़ा है, दुर्योधन से तू बड़ा है। ऐसे बड़े बड़े जो हुए वे भी अहंकार से नष्ट हो गए। आप लोग शायद दुर्योधन को नहीं मानेंगे, रावण को नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, हिटलर को तो मानते हैं, मुसोलिनी को तो मानते हैं, ऐसे भी दूसरे नेपोलियन वगैरह को मानते हैं। उनकी भी क्या दशा हो गई? अहम के साथ रहने से अरहम मायना जो जिसकी वंदना की आगे के वक्ताओं ने, घट घट में बसने वाला नारायण है, परमात्मा है, प्रभु है, उसकी पहचान करना है तो अहम को छोड़ना है, और अहम को छोड़ने का एक अच्छा उपाय सो प्रार्थना है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप पूछेंगे ठीक है अभी प्रार्थना की बात आप करते हैं, मगर वो तो धर्मी जो लोग धर्म में रस लेते हैं वे प्रार्थना करते हैं, हमको धर्म से कोई मतलब, हमारे पास सब कुछ है, हम धर्म काहे को करें, हम तो पाप करते ही नहीं, तो पाप धोने के लिए धर्म तो करने वाले करें, हम तो पाप नहीं करते तो धर्म काहे को करें, ऐसा लोग कहते हैं। सोचो अपने अंतर में, अपने जीवन को
अगला जीवन तो याद नहीं है, मगर यह जीवन तो याद है। जीवन में कई ऐसी क्षणें आती है, जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब प्रारंभ किया हुआ काम बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत पुरुषार्थ करने पर हासिल नहीं होता, उसमें हम कामयाब नहीं होते हैं, यानी फेलियर मिलता है, निष्फलता प्राप्त होती है। उस समय आदमी आकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध को जोड़ने वाला सेतु वो प्रार्थना है। यह अहमदाबाद शहर कहा जाता है। अभी ये इस बाजू में नया अहमदाबाद है, उस बाजू में जूना अहमदाबाद है। तो नया अहमदाबाद से जूना अहमदाबाद जाने के लिए तुम्हारे भाई पुल बनाए हैं ना, अभी तो बहुत बन गए। सुभाष ब्रिज है, गांधी ब्रिज है, नेहरू ब्रिज है, एलिस ब्रिज है, सरदार ब्रिज है, वासना ब्रिज और भी होने वाले होंगे। अपना सब पुरुषार्थ करने पर भी जब हमें सफलता हासिल नहीं होती है तो क्या करना चाहिए? प्रेयर इज द ब्रिज between the destiny and the present working capacity, दोनों का सेतु। इसलिए कोई न कोई समय तो जीवन में ऐसा आएगा जबकि आपको स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कार्य मुझसे नहीं होता है, मुझे इस कार्य करने में सफलता हासिल नहीं हो रही। उस समय मुझे आपको बड़े बड़े महापुरुषों को भी अंतर में खोज करनी पड़ती है और परमात्मा का शरण लेना पड़ता है। और इस प्रकार प्रार्थना हमारा टेंशन दूर करने में, हमारे को जो व्यग्रता हो जाती है, आकुलता हो जाती है, गुजराती में कहते हैं मूंझवण થઈ જાય છે, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना महापुरुषों ने बहुत ही एक अच्छा आत्म साधन का मार्ग बताया है। आप उसका 2-4 महीने के लिए इस्तेमाल करिए तो आपको अवश्य लाभ होगा। प्रार्थना में कुछ मांगना नहीं, प्रार्थना में दुनियावी किसी चीज को मांगना नहीं। इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। मांगना ही है तो क्या मांगना? हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, हे भगवान मैं क्रोधी हूं तो मुझे क्षमा रखने की क्षमता देना, हे भगवान मेरे में विनय आवे, मेरे में मैं सब जीवों से प्रेम में व्यवहार करूं, किसी से मेरी दुश्मनी न हो, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। विवेकानंद और रामकृष्ण की बात मालूम है आपको प्रसंग। जब विवेकानंद जी पहले गए थे रामकृष्ण के पास तो वो तो गए थे अपने भाई बहनों के लिए स्कॉलरशिप के पैसे और पुस्तक वगैरह लाने के लिए पैसे मांगने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता सब देती है? तो बोला हाँ मेरी माँ तो सब देती है। तो बोला हाँ तो मैं जाता हूँ तुम्हारी माँ के पास, तो मुझे तो मेरे भाई बहनों की जो कॉलेज वगैरह स्कूल की वो फी चाहिए, पैसे चाहिए और वो पुस्तक वगैरह चाहिए। हाँ वो सब मिल जाता है मेरी माँ। तो वो तो अंदर गए, वो पूर्व भोग संस्कारी भगवान के पास गए तो वहां तो कहने लगे हे भगवान मेरी बुद्धि निर्मल हो, हे भगवान मेरे जीवन में प्रकाश हो। ऐसा करके बाहर निकले और गुरु वंदना के लिए गए तो रामकृष्ण ने पूछा मिल गया भैया, तुमको जो चाहिए था वो मिल गया? अरे क्या मैं तो भूल गया। भगवान के पास दुनिया की कोई चीज मांगने की नहीं। मांगने से मिलेगी सही मगर अच्छी नहीं मिलेगी, मांगने से मिलेगी सही मगर अच्छी नहीं मिलेगी। उत्तम उसको मिलेगी जो कुछ भी ऐसी दुनिया की वस्तु मांगेंगे नहीं। तो ये दो चीज होती, एक तो अहम का नाश, तो दूसरा तो
प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच का सेतु। और तीसरी बात जो है, हम सब लोग अपने जीवन में जान में अजान में कुछ न कुछ पाप कार्य कर ही डालते हैं, करते ही इस जन्म में भी किए हैं, आगे के जन्म के याद नहीं है, मगर वो सिलक में तो है। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो जन्म जन्म के और इस जन्म के जो पाप है उसको धोने के लिए, उसको जलाने के लिए, हमारी जो कलंक लगा है हमारे आत्मा के साथ, झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील सेवन का, निंदा करने का, और भी हमारी जान में हमारे पाप है, और ऐसे कई पाप है जो हम जानते नहीं है। इन सब पापों को जलाने के लिए, धोने के लिए भगवान ने हमको एक सरल साधन दिया है। जो प्रार्थना में कोई पंडिताई की जरूरत नहीं। प्रार्थना गुजराती में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, मराठी में भी मिलती है, संस्कृत में भी मिलती है, सभी जबान में मिलती है। ऐसा नहीं कि भी पढ़ा हुआ आदमी भी प्रार्थना कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी कर सकता है सुनने के बाद। इसके लिए पैसे चाहिए नहीं, पूजा की सामग्री भी चाहिए नहीं। अरे मंदिर न हो तो भी कर सकते हैं, अपने घर छोटा सा फोटो गुरु का या परमात्मा का हो तो भी कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए कोई बड़ी बाह्य चीज की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? सच्चा हृदय और सच्ची शरणागति। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन उपक्रम में आएंगे वैसे वैसे अपने को मालूम पड़ेगा। इस भव में, अगले भवों में हमने जान में या अनजान में जो कुछ भी पाप कर्म किए हैं, कलंक किए हैं, बुरे कार्य किए हैं, इससे हमारा आत्मा जो मलिन हुआ है उसको होने के लिए बड़े यज्ञ करना, बड़ी तपस्या करना, बड़े उपवास करना, बड़े शास्त्र ज्ञान करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। मगर प्रार्थना तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, छोटा सा लड़का भी कर सकता है, छोटी सी बच्ची भी कर सकती है, सब बड़े बूढ़े माताएं भाई, पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब तबंगर सब कर सकते। इसलिए इन तीन मुख्य फायदे हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भावना रोध करना, प्रार्थना रोध करना, इसमें कुछ लगता नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आपकी एक तकलीफ मैं जानता हूं कि आप कहते साहब मेरे इतना काम है, मरने का टाइम नहीं, और तुम बंदगी का, प्रार्थना का। अरे यार ठीक है, मरने का टाइम जब आएगा तब तुम उसको कहना यमराजा को कि मुझे मरने का टाइम, मगर अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम नहीं है। तो अपन हर वक्त बताते हैं दाढ़ी में से 2-3 मिनट निकाल देना, स्नान में से 1 मिनट निकाल लेना, भोजन में से 1 मिनट निकाल लेना, टीवी देखने में से 5 मिनट निकाल देना, अखबार पढ़ने में से 3 मिनट निकाल लेना, और नींद में से 5 मिनट निकाल लेना। हो गए 15 मिनट मिल गई तुमको। तुम कहते हैं मेरे मरने का टाइम नहीं है, टाइम दृष्टि नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, श्रद्धा नहीं है, अंदर की सच्चाई नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए, आपके लिए, सभी साधकों के लिए, छोटे मोटे सामान्य मानवी से लेकर बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने भी प्रार्थना की है कि नहीं भी बोलो आप। शंकराचार्य ने कितने स्तोत्र लिखे हैं, मानदुंगाचार्य ने भक्तामृत स्तोत्र लिखा है, राजचंद्र जी ने प्रभु प्रार्थना लिखी है। बड़े बड़े महापुरुष जो आचार्य ज्ञानी सब हुए, उन्होंने भी भगवान की प्रार्थना, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति स्तुति की ही है। इसलिए मुझे, आपको, सबको करके इस मानव भाव को सफल करना है। अब अपने पास कुछ 10 मिनट बाकी है, इतने में
जो आप सबके सामने जो परिपत्र है उनमें से पहले पद्य को लेते हैं, अंत में बताएंगे। दिखता है तो ये सादा सरल पद्य, मगर इसमें हजारों शास्त्रों का सार है। मगर मैं अब कहूं तो आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, इसलिए बाद में कहूंगा कि इसमें क्रोनोलॉजिकल एंड लॉजिकल सीक्वेंस से द एंटायर पाथ ऑफ साल्वेशन डिपिक्ट किया गया, योग्य अनुक्रम से और सुयुक्ति से, न्याय से अपने आत्मा का कल्याण कैसे हुए, घर में सबको शांति कैसे हुए, सोसाइटी में कैसे सबको शांति मिले, अपने सारे शहर में कैसे शांति मिले, समाज में कैसे शांति मिले, देश में कैसे शांति मिले, और पूरे विश्व में, विश्व मायना दुनिया नहीं, हाँ तुम्हारी दुनिया तो इधर लॉस एंजलिस से टोक्यो की है, विश्व मायना जिसको यूनिवर्स ब्रह्मांड कहे। दुनिया इतनी छोटी नहीं है, विश्व इतना छोटा नहीं है। सब जगह शांति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पहला पद्य मैं बोलता हूं, जिसको अनुभव हो, अभ्यास हो, वे मेरे साथ बोल सकते हैं, दूसरे सुन सकते हैं। सबसे पहले भगवान की वंदना करते हैं, भगवान का स्वरूप बता के भगवान की भक्ति स्तुति वंदना करते हैं। मूल पाठ इस प्रकार है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों का मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश दिया। उद्धवीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। ऊपर लिखा है सर्वमान्य प्रभु प्राप्त। किसी को पूछे कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो कोई बोलता है राम, दूसरा बोलता है कृष्ण, तीसरा बोलता है शंकर, चौथा बोलता है महावीर, पांचवा बोलता है पार्श्वनाथ, छठा बोलता है पैगंबर साहब, सातवां बोलता है जीसस साहब। अरे भारतीय संस्कृति में किसी व्यक्ति की पूजा की मुख्यता नहीं है। गुणाः गुणेषु पूज्यन्ते न च लिंगम न च वयः, आगे आएगा। स्तुति किसकी करनी चाहिए? जिनमें गुण हो, जिनमें सद्गुण प्रकट हो। और यहाँ तो परमात्मा की बात है। परमात्मा कैसे है? परमात्मा कैसे है सोचने की बात है। बहुत कम लोग परमात्मा का सच्चा स्वरूप जानते हैं। हाँ, भगवान का बाह्य स्वरूप सबको मालूम है, हाँ, मगर वो सच्चा स्वरूप नहीं है। बड़ा पुगट हो, बड़े अच्छे कपड़े हो, बड़े अच्छे कहने पहने हो, बड़ा सुंदर उनका मुख हो, अरे भैया ये तो बाह्य है। भगवान का स्वरूप ये नहीं है। एक ही शब्द में भगवान का स्वरूप अगर जानना चाहे तो भगवान सच्चिदानंद है। एक ही शब्द में भगवान का स्वरूप अगर जानना चाहे तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद स्वरूप को यह पाठ दिया। देखो, जिनमें राग नहीं, द्वेष नहीं और काम नहीं। जब सच्चे संत में ही कोई स्पृहा नहीं होती है तो भगवान में तो कैसे हुए? भगवान तो सब संत के शिरोमणि जो आचार्य, उनके भी जो स्वामी, उनको भगवान है। हाँ? भगवान संतों के शिरोमणि और उनके भी शिरोमणि है भगवान। भगवान के स्वरूप का हमने कभी सूक्ष्मता से विचार ही नहीं किया है। भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। भगवान व्यक्ति विशेष है,
मगर भगवान व्यक्ति विशेष में इतने संपूर्ण नहीं हो जाते हैं। इसलिए संत होते हैं तो संत किसको कहते हैं? चाह गई चिंता गई मनवा पे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का साथ, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का साथ। जब संत ही ऐसे होते हैं तो संत के जो स्वामी तो परमात्मा वो कैसे हैं? बोलते कहते हैं जिनके काम यानी तृष्णा नहीं, राग द्वेष नहीं, और भगवान को कितना ज्ञान होता है, भगवान को कितना ज्ञान होता है। अरे भगवान का नाम ही अंतर्यामी है। अपने मन में छिप करके कोई बुरा विचार करे तो भगवान जाने कि नहीं जाने? भगवान से हम हमारा कोई पाप छिपा नहीं सकते। कहीं भी जाकर के अकेले में अमास की रात्रि में भी कोई आदमी पाप करे, बुरे विचार करे, बुरी भाषा बोले, उससे उसको जो पाप लगे वो भगवान को सहज रूप से जाने। भगवान पूर्ण ज्ञानी है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को सब चीज सहज रूप से मालूम होती। इसलिए कहते हैं सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्ठुर हो उपदेश दिया। देखो अभी भगवान का एक विशेष गुण आता है। पहले दृष्टांत से समझ लो। अगर आप खानदान है, अगर आप सज्जन है और योगानुयोग से आपके पास बहुत लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी तो होती नहीं आजकल, धन हो गया, आपके पास 10, 20, 25 करोड़ 50 करोड़ हो गया, तो आप खानदान है कि नहीं इसकी परीक्षा क्या है? आपके भाई भी सुखी होंगे, आपकी बहन भी सुखी होगी, आपका मित्र मंडल भी सुखी होगा, आपके कॉलेज फ्रेंड्स भी सुखी होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड्स भी सुखी होंगे, आपके जो कोई भी आजू बाजू में रहने वाले वो भी सुखी होंगे। एक तलाक हवाई नहीं, जो पुण्य से धन आदि मिला है वो बांट करके खाते हैं, ऐसा संत ऐसा सज्जन करते हैं तो 3 लोक के नाथ जो उनको अनंत ज्ञान और आनंद की प्राप्ति हुई तो वे कहते हैं लो भाई लो, अनंत आनंद का यह मार्ग आप ले लो, अनंत ज्ञान की प्राप्ति का यह रास्ता आप ले लो। ऐसा करके भगवान सबको बांटते हैं। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान निस्वार्थ की चरम सीमा है। निस्वार्थ की चरम सीमा का दूसरा जो शब्द बताया प्रेम। भगवान प्रेम मूर्ति है, वो हमारे ख्याल में नहीं आता क्योंकि प्रेम क्या है वो हम जानते नहीं। आगे बात आएगी तो बात करेंगे। अभी तीसरा प्रश्न कहते कि आपके भगवान का नाम क्या? बोला हमारे भगवान का कुछ भी नाम बता दो आप। बुद्ध मायना जिनको ज्ञान पूर्ण हो गया, वीर महान पराक्रम किया, जिन्होंने इंद्रियों को कर्मों को और विकारों को जीत लिया, हरि हरति पापम च पुण्यम च। कृष्ण भगवान का नाम है मगर उनका नाम लेने से पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं और सहज आनंद की प्राप्ति होती है, सहज समाधि की प्राप्ति। हर मायना महादेव शंकर का नाम है। शंकर मायना क्या? जगत के समस्त जीवों का कल्याण करे। शम मायना कल्याण, कर मायना करने वाले। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, ब्रह्मा को ऐसा कहते जो दुनिया बनाते हैं। यह तो एक औपचारिक कथन है। भगवान तो जगत के जीवों को शांति का मार्ग बताते हैं या शांति का मार्ग बनाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है और हमको पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए अंत में कहते हैं भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। ऐसे स्वाधीन परमात्मा है, भगवान स्वाधीन है। भगवान आपके पास कुछ मांगते नहीं। गीता का पाठ याद है ना? आप कहेंगे साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये लोग तो सब सफरजन ले जाते हैं,
और बड़े चीकू ले जाते हैं, लड्डू ले, मैं तो गरीब आदमी। भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति दशा परते देहाते ज्ञानेना चरण मा ओ वंदनयगणि सद्गुरो ते परम कृपाणो ते त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद। ओम शांति शांति शांति। आधे मिनट के लिए परमात्मा का स्मरण सब करेंगे। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स्ड और परमात्मा का स्मरण, नहीं तो सामने गुरुदेव का चित्रपट है उसका स्मरण। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.